स पद स पद स पद स पद स गसद 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 रे ग म 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 पद म प ग म रे ग रे सा। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 16 पद संख्या 3 से 9, 16 और 22 से 27 तक। शांति के चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करें। यीशु मसीह में अपने सहयोगियों प्रिस्का और अक्विला को नमस्कार, जिन्होंने मेरे प्राण बचाने के लिए अपना सिर दांव पर रख दिया। मैं ही नहीं बल्कि गैर यहूदियों की सब कलीसियाएं उनका आभार मानती हैं। उनके घर में एकत्र होने वाली कलीसिया को नमस्कार। एशिया में मसीह के प्रथम शिष्य अपने प्रिय एपनेतुस को नमस्कार, और मरियम को भी, जिसने आप लोगों के लिए इतना कठिन परिश्रम किया। अपने संबंधियों और बंदी गृह में अपने साथियों आंद्रेनिकुस और यूनिसुस को नमस्कार। ये धर्म प्रचारकों में प्रतिष्ठित हैं और मुझसे पहले मसीह के शिष्य बने थे। प्रभु में अपने प्रिय आमा पिलातुस को नमस्कार। मसीह में अपने सहयोगी उर्बानुस को और अपने प्रिय स्ताकिस को नमस्कार। शांति के चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करें। मसीह की सब कलीसियाएं आप लोगों को नमस्कार कहती हैं। मैं तेरतियुस, जिसने यह पत्र लिपिबद्ध किया है, आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। मेरा और समस्त कलीसिया का आतिथ्य सत्कार करने वाला गायुस, इस नगर का कोषाध्यक्ष एरास्तुस और भाई कवारतुस आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा आप सबों के साथ हो। आमीन। सभी राष्ट्र विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। उसी उद्देश्य से शाश्वत ईश्वर ने चाहा कि शताब्दियों से गुप्त रखा हुआ रहस्य प्रकट किया जाए, और उसने आदेश दिया कि वह रहस्य नबियों के लेखों द्वारा सबको बता दिया जाए। उसके अनुसार मैं यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता हूँ। ईश्वर ही आप लोगों को उस सुसमाचार में सुदृढ़ बना सकता है। उसी एकमात्र सर्वज्ञ ईश्वर की अनंत काल तक यीशु मसीह द्वारा महिमा हो। आमीन। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो।
यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा? यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे लोग परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार है वह बड़ी बातों में भी ईमानदार है, और जो छोटी से छोटी बातों में बेईमान है वह बड़ी बातों में भी बेईमान है। यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हें तुम्हारा अपना कौन देगा? कोई भी सेवक दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। फरीसी जो लोभी थे ये बातें सुनकर यीशु की हंसी उड़ाते थे। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग मनुष्यों के सामने तो धर्मी होने का ढोंग रचते हो, परंतु ईश्वर तुम्हारा हृदय जानता है। जो बात मनुष्यों की दृष्टि में महत्व रखती है वह ईश्वर की दृष्टि में घृणित है। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ। मैं आपकी आराधना करता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार। हालेलुया, 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 हालेलुया। नबी योब का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 6। प्रभु का वचन कहता है कि यदि तुम निर्दोष और निष्कपट हो तो ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें न्याय दिलाएगा। तो ईश्वर से संरक्षण प्राप्त करने, उसकी आशीष को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय अय्यूब के ग्रंथ में प्रभु का वचन कहता है कि तुम निर्दोष और निष्कपट जीवन बिताओ। ईमानदारी और वफादारी दोनों को अपने गले में बांधे रहो और इन्हें अपने हृदय के पटल पर अंकित कर दो। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं कि प्यार और ईमानदारी को प्रभु कहता है अपने से अलग मत करो, उन्हें अपने गले में बांध लो, अपने हृदय के पटल पर अंकित करो, क्योंकि यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम छोटी छोटी बातों में भी ईमानदार ठहरोगे, अन्यथा हर छोटी बड़ी बात में बेईमानी करोगे। प्यारे भाइयों और बहनों, बचपन से ही बाइबल कहती है मनुष्य का हृदय बुराई की ओर है। इसलिए प्रभु ये कहता है कि जो छोटी छोटी बातों में ईमानदार रहता है वो बड़ी बातों में भी ईमानदार है। इसलिए किसी को कार्यभार सौंपने से पहले उसके हर छोटे बड़े काम को देखा जाता है, उसके गुणों को देखा जाता है, उसकी कर्मठता को देखा जाता है। सैकड़ों लोगों में से कोई एक व्यक्ति चुना जाता है अगर उसे किसी समूह का या किसी कंपनी का या देश का नेतृत्व करना हो। प्यारे भाइयों और बहनों, फिलहाल एक बात तो बाइबल स्पष्ट करती है कि बिना ईमानदारी, बिना वफादारी के कोई भी प्यारे भाइयों और बहनों ईश्वर की सेवा नहीं कर सकता है। और वचन हमें स्पष्ट करता है कि कोई भी व्यक्ति दो चीजों की सेवा नहीं कर सकता है। या तो वो एक से बैर करेगा और दूसरे से प्रेम करेगा, या वो एक का आदर करेगा और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह बाइबल हमें बताती है, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 8 पद संख्या 9, कि
कि वो धनी थे लेकिन आपके लिए वो निर्धन बन गए। उन्होंने आपके लिए अपने आप को गरीब बना लिया, जिससे कि आप उनकी निर्धनता से धनी बन जाएं। वफादारी, ईमानदारी, आज्ञाकारिता, कर्मठता, विश्वास, ये तमाम गुण उन्होंने अपने साथ रखे और ईश्वर से प्रेम किया। उन्होंने प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु के कार्यों को सर्वप्रथम प्राथमिकता दी। इसलिए वचन कहता है कि प्यारे भाइयों और बहनों, सत्यवादी बने। सच्चा गवाह लोगों के प्राण बचाता है। अगर कोई सत्य बोलता है और सच्ची गवाही देता है तो वो लोगों के प्राण बचाता है। और बाइबल हमें बताती है, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 21 में, जो न्याय और ईमानदारी की खोज में लगा रहता है उसे जीवन, न्याय और सम्मान प्राप्त होगा। एक दूसरी बात आज के पाठ में प्रभु का वचन हमें स्पष्ट करता है कि जो ईमानदारी की खोज में रहते हैं उन्हें न्याय मिलेगा, उन्हें सम्मान मिलेगा ईश्वर की ओर से। हम वचन में पढ़ते हैं दानियल नबी का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 5 में कि दानियल एक ईमानदार युवक था। उसमें कोई त्रुटि नहीं थी, उसमें कोई दोष नहीं था। तो ईमानदार बने रहने के लिए बाइबल हमें एक मंत्र देती है और प्रभु हमसे कहता है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 37 कि तुम्हारी बात इतनी हो हाँ की हाँ और ना की ना। बाकी की चीजें जो भी आप कहते हैं वो बुराई से उत्पन्न होती हैं। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 37 कि तुम्हारी बात इतनी हो हाँ की हाँ और नहीं की नहीं, जो इससे अधिक है वो बुराई से उत्पन्न होता है। तो बाइबल इसके विषय में स्पष्ट है कि अगर हम सत्यवादी हैं, अगर हम ईमानदार हैं, अगर हम वफादार हैं, अगर हम अपने ईमान को धोखा नहीं देते हैं, अगर हम अपने ज़मीर को धोखा नहीं देते हैं, असत्य बोलने से, ईमानदारी नहीं बरतने से आप दूसरों को धोखा नहीं देते, खुद को धोखा देते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आज हमसे ये बातें स्पष्ट रूप से कहना चाहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मुझसे होकर गए बिना पिता के पास कोई भी नहीं जा सकता है। जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है उसके द्वारा तुम स्वतंत्र हो गए हो। यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहता अध्याय 8 पद संख्या 32 में कि तुम सत्य को जानो, तुम सत्य को पहचानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप लोगों ने उनके विषय में सुना और उस सत्य के अनुसार शिक्षा ग्रहण की है जो ईसा में प्रकट हुई है, तो आप मुक्ति प्राप्त करेंगे। और जब वो सत्य का आत्मा आप पर उतरेगा जो आपको और मुझे वरदानों से भरपूर करता है, तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे, हम आजाद हो जाएंगे। अनेक प्रकार की भ्रांतियों से, अनेक प्रकार की बुरी विचारधाराओं से, अनेक प्रकार के संशय से, अनेक प्रकार के संदेह से हम मुक्त हो जाएंगे। पाप का, बुराई का हम पर कोई अधिकार नहीं है। प्रभु कहता है मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर, दुरात्मा शक्ति पर, बैरी की हर एक ताकत पर अधिकार दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता है। प्यारे भाइयों और बहनों, जब लोभी फरीसी यीशु की इन बातों को सुनते थे तो वचन कहता है वो उनकी हंसी उड़ाया करते थे। इसलिए प्रभु ने उनसे कहा कि तुम लोग मनुष्यों के सामने तो धर्मी बनते हो, परंतु तुम्हारा हृदय ईश्वर से बहुत दूर है। इसलिए प्रभु कहता है जो बातें मनुष्यों की दृष्टि में महत्व रखती हैं वो ईश्वर की दृष्टि में घृणित है। तो इसलिए आज निर्णय करने का दिन है कि हमारी बातें मनुष्यों की दृष्टि में महत्व रखती हैं या ईश्वर की दृष्टि में महत्व रखती हैं। अब प्रभु हमसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता, आज के दिन में जबकि हम ये वचन सुन रहे हैं, पाक कलाम पर मनन चिंतन कर रहे हैं, कि ईमानदारी और वफादारी को अपने गले में बांधे रखो। छोटी छोटी बातों में ईमानदार रहो। इंसान अपने घर में, अपने बिजनेस में, काम पर जाते समय, अपना कार्य करते समय, चाहे वो शिक्षक हो या शिक्षिका, चाहे वो बिजनेसमैन हो या बिजनेस वुमन, चाहे वो सेवक हो, चाहे वो प्रचारक हो, चाहे वो घर का मुखिया हो, चाहे वो दंपति हो, चाहे वो प्रभु की सेवा करने वाला दास क्यों ना हो,
हर छोटी छोटी बातों में ईमानदार रहना, क्योंकि प्रभु की आंखें सब कुछ देखती हैं प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए आप में से बहुत सारे लोग बहुत कुछ बनना चाहते हैं, शायद बनते नहीं हैं, शायद बनते नहीं हैं, क्योंकि हो सकता है हम प्रभु की दृष्टि में महान नहीं है। लोगों की दृष्टि में महान अवश्य है, लेकिन प्रभु की दृष्टि में महान नहीं है। तो आज का वचन मुझे और आपको यह संदेश देता है कि हम प्रभु से परामर्श लेकर सत्य की बातें करें, ईमानदारी का जीवन व्यतीत करें, वफादारी का जीवन व्यतीत करें। कुकर्मी बुरी बातें ध्यान से सुनता बाइबल हमें बताती है, और झूठ बोलने वाला व्यक्ति चुगली पर कान देता है। जो झूठ बोलता है वो चुगली पर कान देता है। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, जो व्यक्ति सच्चा है वो प्रभु की बातों पर ध्यान देता है। इसलिए वचन हमसे बताता है कि बहुत सारे लोग ईमानदार हैं, ऐसा नहीं कि ईमानदार नहीं है, बहुत सारे लोग ईमानदार, लेकिन निष्ठावान नहीं है, दृढ़ नहीं है, परिपक्व नहीं है। वो समय असमय प्यारे भाइयों और बहनों परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं। इसलिए प्रभु ये कहता है कि जो न्याय और ईमानदारी की खोज में लगा रहता है उसे जीवन, न्याय और सम्मान प्राप्त होगा, दूसरे व्यक्ति को नहीं। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 23 में पवित्र बाइबल हमें बताती है कि सत्य को खरीदो, उसका सौदा मत करो। प्रज्ञा, अनुशासन और समझदारी को खरीद के रखो, मेहनत करके उसे कमाओ और अपने जीवन में उसे बनाए रखो। आज का वचन हमारा मार्गदर्शन करे, प्रभु हमें आशीष प्रदान करे। आमीन। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, आज के दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते, जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। हे प्रभु, तेरी दया हमारे जीवन पर, परिवार में सदा बनी रहे। आज तेरे इन बच्चों ने जो वचन सुना है, इनका मार्गदर्शन कीजिए। नवयुवक युवतियों, बच्चों को, दंपतियों को, हर प्रकार के कामकाज करने वाले लोगों को तेरी आशीष और तेरी रूह का दुगना मसा छा जाए। मार्गों में आते जाते समय इनकी सहायता कर, तेरी शिक्षा इन्हें शुद्ध करे, आशीष प्रदान करे। हे प्रभु यीशु, तेरी आत्मा इन पर अधिकार ले और इन्हें अपने जीवन में आशीष प्रदान करे। हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।